Good morning, class second. How are you all? I hope you all are fine. So class, this is your हिंदी पीरियड. ये आपका हिंदी का पीरियड है. अपनी हिंदी लिटरेचर की बुक निकालिए, भाषा पद. अपनी बुक खोलिए और पेज नंबर 20 पे आइए सभी. पेज नंबर 20. पेज नंबर 20 पे हमारा पाठ 4 है, गरिमा की सोच. तो क्लास, आज हम ये पाठ शुरू करने जा रहे हैं. पाठ गरिमा की सोच. ओके. तो मैं इस पाठ को रीड कर रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है. बहुत पुराने समय की बात है. किसी गांव में गरिमा नाम की एक लड़की रहती थी. उसका गांव जंगल के समीप था, इसलिए भी उसे पेड़ पौधों से विशेष लगाव था. वह अपनी सहेलियों के साथ अक्सर घने पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करती और शाम तक खेला करती. पेड़ों के पास खेलते खेलते उसे उन पेड़ों से भी प्यार हो गया था. जब तक वह दिन में एक बार पेड़ों को देख न लेती, उसे चैन नहीं मिलता था. उसने वहाँ कुछ नए पौधे भी लगाए थे. बड़ी होने पर भी पेड़ पौधों से उसका प्यार कम नहीं हुआ. एक बार राजा ने अपना नया किला बनाने के लिए अपने सैनिकों को जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा. जब गरिमा को यह खबर मिली तो वह दौड़ती हुई जंगल पहुँच गई. उसने हाथ जोड़कर राजा के सैनिकों से याचना की कि पेड़ों को ना काटें. वह उनके आगे देर तक रोती गिड़गिड़ाती रही, पर उन पर कोई असर न हुआ. गरिमा के लगाए हुए पेड़ भी धराशायी हो गए. उन्हें देखकर गरिमा रोने लगी. गांव के दूसरे लोगों ने जब राजा के सैनिकों द्वारा पेड़ों की कटाई का समाचार मिला तो वे इकट्ठे होकर वहां आ गए. गांव वालों ने बचे हुए पेड़ों को घेर लिया और राजा के सैनिकों को वहां से भगा दिया. तो आज हम इस पाठ का सिर्फ एक ही पेज पढ़ेंगे. ओके, पेज नंबर 20. तो क्लास, बहुत पुराने समय की बात है. एक गांव था. उस गांव में कौन लड़की रहती थी? एक लड़की रहती थी जिसका नाम क्या था? गरिमा था. उसका गांव जंगल के समीप था. समीप मतलब पास था. गरिमा का गांव कहाँ था? जंगल के पास था. इसलिए भी उसे पेड़ पौधों से विशेष लगाव था. क्या था? विशेष लगाव था. वह अपनी सहेलियों के साथ अक्सर घने पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करती. वह अपनी सहेलियों मतलब फ्रेंड्स के साथ मिलकर क्या करती थी? अक्सर घने पेड़ों के नीचे बैठ जाती थी और बातें करती रहती थी और शाम तक खेला करती. और शाम तक क्या करती थी? वहीं बैठे बैठे खेलती रहती थी. पेड़ों के पास खेलते खेलते उसे उन पेड़ों से भी प्यार हो गया था. पेड़ों के साथ खेलते खेलते पेड़ों के पास बैठ के वो खेलती रहती थी, इसलिए उसे उन पेड़ों से क्या हो गया था? प्यार हो गया था. जब तक वह दिन में एक बार पेड़ को देख न लेती, उसे चैन न मिलता. जब तक वो दिन में एक बार उन पेड़ों को देख नहीं लेती थी, तब तक उसे आराम नहीं मिलता था. उसने वहाँ कुछ नए पौधे भी लगाए थे. उसने वहाँ पे कुछ नए पौधे भी अपने आप से लगा दिए थे. बड़ी होने पर भी पेड़ पौधों से उसका प्यार कम नहीं हुआ. जब वो बड़ी हो गई थी तब भी उसका उन पेड़ पौधों से प्यार कम नहीं हुआ था, बल्कि बढ़ता ही जा रहा था. एक बार राजा ने अपना नया किला बनाने के लिए अपने सैनिकों को जंगल से लकड़ियाँ काटने के लिए भेजा. एक बार राजा ने क्या सोचा कि मैं अपना नया किला बनाता हूँ, तो उसके लिए उसने अपने सैनिकों को कहाँ भेजा? जंगल में भेजा कि जाओ और जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाओ. जब गरिमा को यह खबर मिली तो वह दौड़ती हुई जंगल पहुँच गई. जब गरिमा को यह खबर मिली कि राजा के सैनिक अभी लकड़ियाँ काटने आने वाले हैं जंगल में, तो वो दौड़ती हुई एकदम कहाँ पहुँच गई? जंगल में पहुँच गई. उसने हाथ जोड़कर राजा के सैनिकों से याचना की कि पेड़ों को ना काटें. उसने हाथ जोड़कर राजा के सैनिकों से याचना मतलब प्रार्थना की, विनती की कि पेड़ों को मत काटो. वह उनके आगे देर तक रोती गिड़गिड़ाती रही, पर उन पर कोई असर न हुआ. वह उनके आगे देर तक रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन पर कोई भी असर नहीं हुआ.
गरिमा के लगाए हुए पेड़ भी धराशायी हो गए। जो गरिमा ने पेड़ लगाए थे वो भी सब बर्बाद हो गए थे। उन्हें देखकर गरिमा रोने लगी। ऑब्वियसली जब उसको उन पेड़ों से बहुत लगाव था, वो उनसे प्यार करती थी, तो जब उसके पेड़ धराशायी हो गए, बेकार हो गए, तो वो उन्हें देख के क्या हो गई, रोने लगी। गांव के दूसरे लोगों को जब राजा के सैनिकों द्वारा पेड़ों की कटाई का समाचार मिला तो वे इकट्ठे होकर वहां आ गए। जब गांव के दूसरे लोग, गरिमा के अलावा जब बाकी सबको भी राजा के सैनिकों ने ये बात बताई कि पेड़ों की कटाई हो रही है, तो वो सब इकट्ठे होकर कहाँ आ गए, जंगल में पहुंच गए। कौन, गांव वाले। गांव वालों ने बचे हुए पेड़ों को घेर लिया और राजा के सैनिकों को वहां से भगा दिया। गरिमा को रोता देख क्या करा गांव वालों ने, बचे हुए पेड़ों को घेर लिया और राजा के सैनिकों को वहां से भगा दिया। ठीक है, तो अच्छी स्टोरी है, आपको इंटरेस्ट भी आ रहा होगा इसे पढ़ने में। तो क्लास आपको इसको घर पे फिर से एक पेज को अच्छे से पढ़ना है। अब आपको मेरे पीछे रिपीट करना है। बहुत पुराने समय की बात है, किसी गांव में गरिमा नाम की एक लड़की रहती थी। उसका गांव जंगल के समीप था, इसलिए भी उसे पेड़ पौधों से विशेष लगाव था। वह अपनी सहेलियों के साथ अक्सर घने पेड़ों के नीचे बैठकर बातें करती और शाम तक खेला करती। पेड़ों के पास खेलते खेलते उसे उन पेड़ों से भी प्यार हो गया था। जब तक वह दिन में एक बार पेड़ों को देख न लेती, उसे चैन नहीं मिलता था। उसने वहाँ कुछ नए पौधे भी लगाए थे। बड़ी होने पर भी पेड़ पौधों से उसका प्यार कम नहीं हुआ। एक बार राजा ने अपना नया किला बनाने के लिए अपने सैनिकों को जंगल से लकड़ियां काटने के लिए भेजा। जब गरिमा को यह खबर मिली तो वह दौड़ती हुई जंगल पहुंच गई। उसने हाथ जोड़कर राजा के सैनिकों से याचना की कि पेड़ों को ना काटें। वह उनके आगे देर तक रोती गिड़गिड़ाती रही, पर उन पर कोई असर न हुआ। गरिमा के लगाए हुए पेड़ भी धराशायी हो गए। उन्हें देखकर गरिमा रोने लगी। गांव के दूसरे लोगों को जब राजा के सैनिकों द्वारा पेड़ों की कटाई का समाचार मिला तो वे इकट्ठे होकर वहां आ गए। गांव वालों ने बचे हुए पेड़ों को घेर लिया और राजा के सैनिकों को
वहाँ से भगा दिया। तो क्लास, आज हमने पाठ गरिमा की सोच का एक पेज अच्छे से रीड कर लिया है और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब आपको इस पेज की अच्छे से रीडिंग करनी है ताकि जब लाइव क्लास में मैं आपसे रीडिंग करवाऊँ तो आपको अच्छे से रीडिंग करनी आती हो। ओके एवरीवन, इसीलिए मैंने आपको अपने पीछे रिपीट भी करवाया है पूरे पेज को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।